अस्सलाम वालेकुम। 58 पार्ट बी स्टार्ट करते हैं जी। मैं बच्चों से अभी ये अर्ज़ कर रहा था, फिर मैंने कहा ऑनलाइन में कर देता हूँ ताकि सब सुन लें। पार्ट बी कभी कभार अब हफ्ते में 1-2 दफ़ा आ जाया करेंगे। ज़ोहर के बाद ये थोड़ा सा मैं काम किया करूँगा। आज तो ज़रा चल के अंदर एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, तो मैंने कहा ज़रा इसको संडे है तो करके ज़रा और भेज दें। थोड़ा टेक्निकल थे ये दोनों सवाल। वैसे रूटीन के अंदर हम एक्स्ट्रा काम, टेस्ट की डिस्कशंस वगैरह या MCQs वगैरह शाम में करते रहेंगे। तो ये पार्ट बी बस एक्स्ट्रा लेक्चर्स ही हैं। इसी तरह से तो 115-20 के बीच में हम ख़त्म करते हैं, वरना तो अच्छा, तो शुरू करते हैं जी काम। क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2। अब ये होमवर्क नहीं है, ये क्लास वर्क है। ये भी क्लास वर्क है, इंशाल्लाह ये भी क्लास वर्क है। जब ये क्लास वर्क हो गए तो आप हो जाएंगे बोर, इसलिए एक होमवर्क मैं इधर से चेंज कर देता हूँ। ये बासित लिमिटेड का एक सवाल होगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन 4। ये है जनाब पेज नंबर, ये पेज नंबर 14 पर है। अब आपका होमवर्क टोटल क्या बन गया? आपका होमवर्क है IAS 40 में प्रैक्टिस सेट 2 और 3 था, ऐसे ही था ना। और IAS 20 के अंदर पास पेपर कौन सा था? वो साइंटिफिक फार्मा वाला कौन सा है? पास पेपर 2 हो गया। और पहले यूँ कर लेते हैं, प्रैक्टिस सेट पहले आता है ना, प्रैक्टिस सेट 4 बासित और पास पेपर 2 साइंटिफिक फार्मा लिमिटेड, SPL, इंडस है, अच्छा सॉरी, इंडस फार्मा IPL। ओह जी, इन दोनों के नाम, आई थिंक इसका नाम है सफ़ायर और इसका नाम है, इसका नाम क्या था? स्टार PLC। देखें ऐसे ही है। चले, तो ये आपके अब 4 सवाल हैं होमवर्क में। 2, 3 IAS 40 के और 4 प्रैक्टिस सेट 4 IAS 20 और पास पेपर 2। आ जाए जी क्वेश्चन बैंक पे, क्योंकि ये होमवर्क मैंने जो दिया था ना, ये चेंज कर दिया ना अब। अच्छा जी, सवाल पढ़ें। ये क्वेश्चन नंबर 1 अगेन, ये क्या है? शो हाउ, चलो इसको देखते हैं बाद में। वह इजी है वैसे, मुश्किल नहीं है, लेकिन डिस्कशन भी इसकी मैं करूँगा। तो डिस्कस वाले अब मंडे पे ही रखते हैं, एक एक करके करते जाएंगे वो भी, ठीक है। एक आधा सवाल शायद डिस्कस वाला होमवर्क में और डाल दूँ, देखूँगा। जो डिस्कस वाला ये ना कि आपको पता होगा क्या लिखना है, ठीक है। लेकिन देखना ये पड़ेगा कि उसमें जो पॉइंट्स हैं उनमें कोई ऐसा तो नहीं है कि वो सब्सिडाइज लोन की बात आ जाए तो वो फिर मसला हो, वरना तो बाकी सब हमने पढ़ लिया जी। क्वेश्चन नंबर 2, ऑन 1 जनवरी 2020, असल में ना ये 3 और 4 भी एक क्वेश्चन ही होना चाहिए था, वो अलग अलग मेथड थे ना। जैसे इधर देखो, AL हैज़ पॉलिसी टू प्रेजेंट प्लांट एंड ग्रांट सेपरेटली, और यहाँ पे है KL हैज़ पॉलिसी टू प्रेजेंट ग्रांट एज डिडक्शन फ्रॉम कैरिंग अमाउंट ऑफ प्लांट। तो ICAP ने ये अलग अलग सवाल बनाए, तो मैंने भी अलग रख दिए। डाटा आप नोट करेंगे बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। अच्छा चलें, बहरहाल 2 के अंदर तो अंडर बोथ मेथड्स अलग अलग नहीं उन्होंने किए, तो ये भी 2 ही सवाल हैं, यानी कि हमने इन टोटल समझो 4 सवाल करने हैं, ठीक है। छोटे छोटे सवाल हैं। ऑन 1 जनवरी 20, डीप सी लिमिटेड इंस्टॉल्ड आ नॉन करंट एसेट विद द कॉस्ट ऑफ 500 एंड रिसीव्ड आ ग्रांट ऑफ 100 इन रिलेशन टू दैट एसेट। द एसेट इज बीइंग डेप्रिशिएटेड ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेसिस ओवर 5 ईयर्स। अच्छा, अब ग्रांट ऑफ 90,000 वॉज रीपेड ऑन 1 जनवरी 2020। बच्चों 2 साल तक तो सवाल बिल्कुल वैसे ही चलना है जैसे हमने पहले किया था। वो जो एग्जाम्पल हमने की थी, ये वही एग्जाम्पल है, ठीक है। तो क्विकली चलते हैं, 2 साल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 है, ओके। और इसमें मैं कौन से मेथड पे भी बात कर रहा हूँ यहाँ पे?
डायरेक्ट मेथड पे चले, ठीक है जी, डायरेक्ट मेथड। जी बच्चों, यकम जनवरी 20 पर 5 लाख का एसेट आया। चलो यहीं कर लेते हैं, फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर मैं उसको वन नोट पे खुद लिख लूँगा दोबारा, ठीक है ना। पार्शियल रीपेमेंट है ना। तो यकम जनवरी, ज़रा जल्दी से बताते जाएं। यकम जनवरी 2020 है जी, बोलें। पीपीई डेबिट, कैश क्रेडिट 500 से। कोई तो चलेगा। उसके बाद इसी दिन अज्यूम कर लेते हैं ग्रांट रिसीव हुई, कैश डेबिट, डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट 100 रुपये से। डायरेक्ट मेथड है तो ग्रांट अलग पड़ी रहे, ठीक है। और 31 दिसंबर 2020 पर एसेट को डेप्रीशिएट करें। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट कितने से? 500 का एसेट है, लाइफ कितनी गिवन है सवाल में? 5 साल। तो 100 रुपये की डेप्रीसिएशन आ गई। और उसके बाद 31 दिसंबर 2020 पर लाइबिलिटी को इनकम में अमोर्टाइज करके भेजें। डेफर्ड ग्रांट डेबिट और ग्रांट इनकम क्रेडिट। अब यहाँ पर सेम बेसिस 100 डिवाइडेड बाय 5 जी, कितना? 20। लेकिन एडिशनल काम क्या करोगे? बैलेंस की वर्किंग कर लेंगे। यहीं पर निकाल लेते हैं बैलेंस ऑफ डेफर्ड ग्रांट जी। तो बैलेंस आया है जी, किस दिन आया है? यकम जनवरी 20 को ना। तो फॉर द ईयर, चलो यकम में ऐसे कुछ भी लिख लें, यकम जनवरी 2020 पर क्रेडिट 100 था। फॉर द ईयर क्या हुआ इसमें? 20 डेबिट हो गया और क्रेडिट 80 बच गया। ये क्लोजिंग है। ठीक है। अगला साल आया, अगले साल में एसेट आएगा नहीं, ग्रांट में भी कोई नहीं आना, सिर्फ डेप्रीसिएशन होनी है और अमोर्टाइजेशन ऑफ लाइबिलिटी होनी है। तो 31 दिसंबर 2021 डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 100 से। ये आपने होमवर्क करना था ना, तो मैंने कहा चलो बुला के ज़रा होमवर्क करवा लूँ। पहले होमवर्क ही दिया था ना, तो कोशिश बहरहाल मेरी यही होगी इन बी पार्ट्स के अंदर कि कोई नया कॉन्सेप्ट ना हो। हाँ, इसके अंदर ये मसला था कि क्योंकि रीपेमेंट पढ़ाई थी फुल वाली, ये पार्शियल है, तो ये फिर मसला ना करे, ऐसे खाम खा कॉन्फिडेंस ना लूज़ कर जाए खाम खा में। तो इसलिए मैंने कहा चलो खुद ही करवा के भेज देता हूँ, आधा घंटे का काम है बस। तो जो टाइम थोड़ा सा बच गया उसमें फिर डिस्क्लोजर्स पढ़ा दूँगा। और अगला काम डेफर्ड ग्रांट डेबिट और ग्रांट इनकम क्रेडिट कितने से? 20 से। बैलेंस निकाल लें, बैलेंस ऑफ डेफर्ड ग्रांट अनअमोर्टाइज है ना, अनअमोर्टाइज का लफ्ज़ नहीं लिख रहा बस में। अब ओपनिंग कितना है? क्रेडिट 80। फॉर द ईयर कितना चला गया? 20 चला गया इनकम बन के प्रॉफिट एंड लॉस में, और क्लोजिंग 60 पड़ा है। अच्छा, अब जहाँ तक सवाल सेम था, यानी कि मैं वही एग्जांपल कॉपी पेस्ट कर सकता था, लेकिन मैंने कहा चलो इधर कर लेते हैं ज़रा सवाल। अब जी 2020 है ये, 2021 था ये, और 2022 है ये। और यकम जनवरी 2022 पर हुकूमत ने कहा हमारे पैसे वापस करो। ठीक है। अब देखते हैं पैसे मांगे कितने हैं उन्होंने। वो कहता है द एसेट इज बीइंग डेबिटेड ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस ऑफ
ग्रांट ऑफ 90,000 वॉज रीपेड ऑन जक्कम जनवरी 22 ऑन फेयरिंग टू मीट। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने, अब सवाल ना एग्जाम्पल है IKF की छोटी सी, बस सवाल में यही कंडीशन अटैच ही यही की होगी उन्होंने, ये काम नहीं करोगे तो हम 90% ऑफ ग्रांट वापस ले लेंगे। ये 60% भी हो सकता है, 50% भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। अब तो एक बार आपने 90% वाला सीख लिया तो बस उसके बाद जितनी मर्जी रीपेमेंट होती रहे। पार्शल तो हो गई ना, फुल नहीं है, पार्शल है, तो एक सीख लेंगे तो फिर सिचुएशन जो मर्जी बनती रहे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कैश वापस करने की जो ज़रूरत पेश आई, तो कैश आपने क्रेडिट किया कितने से? 90 से। अब मेरा सवाल, ये कैश जो है, ये कैश जो है, ये कैश टोटल ग्रांट का कितने, यानी कि रीपेमेंट परसेंटेज कितनी है? रीपेमेंट परसेंटेज कितनी है? तो 90/100 इंटू 100 इज इक्वल टू, इसका मतलब ग्रांट का 90% वापस हुआ। लेट आने वालों, मेन बात अभी शुरू हुई, यहाँ तक वही एग्जांपल थी जो पहले की। ठीक है, वो जो करके आए स्टार्ट में एग्जांपल, पता नहीं 10 के कौन सी थी, सवाल का नाम भी वही था, सिर्फ चेंज क्या आया इस सवाल में? रीपेमेंट 90 रुपये की। तो हम परसेंटेज निकाल लेंगे कि कितने परसेंट ग्रांट का वापस हुआ, कितने परसेंट वापस हुआ है। तो जितनी टोटल थी, जितना वापस हुआ परसेंटेज निकालो। वैसे ज़बानी भी निकल रही थी पर मैंने निकाल के दे दी ताकि फिगर, ये तो 100-90 लग रहा है ना सामने सामने, तो फिगर्स डिफरेंट भी तो हो सकती हैं। ये 240 रुपये की ग्रांट थी, 125 रुपये की वापस हो गई, तो परसेंटेज फिर निकालनी पड़ सकती है, वो निकाल ली। ठीक है, अब मेरा सवाल आपसे, ट्रीटमेंट तो वही है, ट्रीटमेंट तो वही है, क्या? अनअमोर्टाइज्ड बैलेंस डेफर्ड ग्रांट का आपने डेबिट करना है, और बाकी जो है वो फॉरफीट एक्सपेंस है, वो बैलेंसिंग आएगा। मेरा सवाल, सारा 60 उठाकर डेबिट कर दें? क्या मतलब? हाँ जी, यानी इस 100 में से समझ लें 10 तो वापस नहीं हो रहा ना। अच्छा, मतलब कहने का पता है क्या है? बाय द वे ये जो ग्रांट इनकम बनी थी, इसमें से जो 2 है ये सही है। मसला किस में है? 18 में। मैं कह रहा हूं वैसे ही इस 2 में ऐसे करना नहीं है। क्यों? ये इनकम टोटल बनाई जिसमें से 10% उन्होंने कुछ नहीं कहा, 90% वापस ले लिया, तो इसमें से जो 90% हिस्सा है वो अब एस्टीमेट चेंज है, वो एक इनकम ऐसी है जो रिवर्स करनी पड़ेगी हमें आके, इसमें से भी ऐसा ही है। तो अब ऐसे करके नहीं निकालना हमने 2 और 18 2 और 18, बल्कि सादा सी बात है, आपको मैंने परसेंटेज निकलवाई ही इसीलिए, कितने परसेंट ग्रांट का रीपे हो रहा है, तो अनअमोर्टाइज्ड बैलेंस का भी इतना ही निकाल के फेंक दो, और बाकी सारा कहाँ चला जाएगा? एक्सपेंस में। अभी देखते हैं, तो यहाँ पर आपको एक एडिशनल काम करना पड़ा। वो क्या करना पड़ा? 100 की ग्रांट थी, सॉरी अनअमोर्टाइज्ड बैलेंस की बात हो रही ना, ग्रांट तो 100 की थी, वो तो होगी ना 90%, यानी यहाँ पे 100, ये देखो यहाँ पे क्या किया आपने, दोनों जगह कर लेते हैं। 100 की ग्रांट थी, 90% वापस हुई। ठीक है, अनअमोर्टाइज्ड बैलेंस 60 का था, ये भी 90% करके ख़त्म कर दो, कितना बनता है? 54। तो बाकी फॉरफिट एक्सपेंस में देख लो, वही 18 और 18 ही गया है, बाकी 2 हमने, तो तरीका क्या है? ये बार बार करना, इसीलिए मैं ये आज करवा रहा हूँ सवाल कि संडे आगे आ गया है, इन सवालों को 2-2 बार कर दो ताकि कंफ्यूजन ना रहे। छोटी सी कैलकुलेशन है वैसे। ठीक है, तो मैंने तरतीब से आपको करवाए सवाल। सबसे पहले आसान सवाल एक्सपेंस वाला, फिर एसेट वाला आया। एसेट वाले में भी अलग रखने में आसानी रही, और जब आया नेट वाला मामला गड़बड़ हो गई। फिर थोड़ा सा उसको समझा संभाला, उसके बाद चलो ब्रेक हो गई। अब ब्रेक के बाद दोबारा मिले तो पार्शियल रीपेमेंट आ गई। पार्शियल रीपेमेंट में क्या किया हमने? जो रीपेमेंट हुई है ग्रांट में से उसकी परसेंटेज निकाल लो, जो ग्रांट थी उसकी भी वही परसेंटेज वापस की है, तो अनअमोर्टाइज्ड बैलेंस का भी उतने परसेंट ही डेबिट करो, ऑटोमेटिकली वहीं पर पहुंचोगे आप कि इस 20 में से 90% समझो उन्होंने वापस ले लिया ना, तो 20 का 90% 18 बनता था, ये इनकम गलत है, फिर ये इनकम गलत है, तो इस साल आके उसका रिवर्सल डालना तो 36 बनता है, तो ऑटोमेटिकली हो गया ये काम। कैसे हुआ? ग्रांट की जो परसेंटेज वापस हुई है, अनअमोर्टाइज्ड बैलेंस की भी वही परसेंटेज डेबिट करो, बैलेंसिंग कहां फेंक दो? फॉरफिट एक्सपेंस के अंदर।
ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ तो कुछ नहीं है। एसेट डेप्रिशिएट होगा या नहीं होगा बच्चों? एसेट डेप्रिशिएट होगा 31 दिसंबर 22 पर एंट्री होगी डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट। अब एसेट अपनी जगह कायम दायम है, चल रहा है, चलने दो। अब किसी ने अगर दूसरा काम करना है तो बेशक कर ले। वो क्या करेगा? वो कहेगा जी नहीं जी चेंज इन एस्टीमेट आया है तो 500 में से 100 और 100 200 कम हो गया था, वही बात 300 को रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करो। मैं कह रहा हूँ वैसे ही चलने दो, समझो एसेट में कोई चेंज नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट ग्रांट में चेंज आया था, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी नहीं होगा ना, क्या ख्याल है? ग्रांट तो सारी खत्म हो गई ना, सारी खत्म हो गई ना, सारी खत्म हो गई, सारी खत्म नहीं हुई, एक मुसीबत और पड़ेगी। तो 31 दिसंबर 2022 पर भी कुछ डेफर्ड ग्रांट बची हुई पड़ी है, उसको भी ग्रांट इनकम में फेंकना है। अब वो कितनी बची पड़ी है? इधर देखो कितनी बची पड़ी है। नहीं सुकून से देखो ऊपर, 60 पड़ा था, में से 54 निकल गया, तसल्ली से कर लो। 60 पड़ा था तो 54 निकल गया, बाकी जो बच गया वो अब उसको कर दो रिमेनिंग लाइफ, क्योंकि एस्टीमेट चेंज तो है ना इसके अंदर। जी बोलो, 2 और 2 यानी 6 बचता है ना। मतलब मैं यहां पे भी ये वर्किंग करके दे देता हूं आपको। बैलेंस ऑफ डेफर्ड ग्रांट, इसमें ओपनिंग कितना था? ओपनिंग कितना था? क्रेडिट 60, ठीक है। रीपेमेंट की वजह से कितना यहां पे हिट मारी हमने? डेबिट 54। जो बच गया वो यहां पे निकालना है तो निकाल लो एक बार, ताकि आपको ये वर्किंग भी इजी हो जाए। कितना बच गया? रिमेनिंग ये रीपेमेंट के बाद रिमेनिंग कितना? क्रेडिट 6। उसके बाद फॉर द ईयर, FTY लिख रहे थे तो वही लिखे, फॉर द ईयर। अब ये फॉर द ईयर कितना है? अब यहां पे आप इसको पकड़ के ले आओ। अब ये करने की यहां जरूरत नहीं है जो मैंने यहां डायरेक्ट किया था। यहां पे क्या कर दोगे? हाँ जी देखो ना, साल के एंड पे ट्रांसफर करना है, साल के एंड। ये साल के स्टार्ट में ये था और इसी दिन पहले दिन रीपेमेंट होकर बच कितना गया? 6। अब इस 6 को क्या कर दो? रिमेनिंग लाइफ पर। तो यही काम किया होगा, ठीक है। तो यहां पर मजीद 2 रुपए क्या हो गए? डेबिट। वैसे इसकी जरूरत नहीं, आगे जाना नहीं है, जाना होता तो ठीक है। ये क्या आ गया हमारे पास? क्लोजिंग। बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें काम आ जाता है ना, उसमें काम आ जाएगा। बैलेंस शीट के अंदर ये क्लोजिंग डेफर्ड ग्रांट होगी पहले साल में, ये क्लोजिंग दूसरे साल में, और ये क्लोजिंग होगी तीसरे साल में। तो इसलिए भी ये फ़ायदा दे जाती है वर्किंग, अगर वो एक्सट्रैक्ट्स मांग ले तो। बल्कि मैं तो कहता हूँ एक्सट्रैक्ट्स बना डालते, बातों में बातें ही आ गई फिर हैं। PNL 2022, 21, 20। PNL में पहले साल के अंदर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कितना था? 100। दूसरे साल का, तीसरे साल का 100, ठीक है। फॉरफीट एक्सपेंस पहले साल तो कोई नहीं था ना, इस साल भी कोई नहीं था, इस साल में आया कितना? 36। ग्रांट इनकम पहले साल में 20, दूसरे साल में 20, इसमें से 18 गलत हो गया था, 36 रिवर्स हो गया। इस साल में फिर भी बहरहाल अब ऑनवर्ड्स दो, वही दो जो पहले भी इनकम में सही पड़ा है, इस साल भी वही इनकम में जा रहा है। समझ आती है? समझ आना ज़रूरी है, इसलिए मैं खुद करवा रहा हूँ, मंडे तक नहीं रोक रहा, वरना खामखा लगता संडे के दौरान शायद ये हमें नहीं आता। तो नहीं, जो किया हुआ पहली बार करोगे तो समझने में तो टाइम लगता है ना, इसलिए मैंने बुला लिया अलग से आपको। जी बैलेंस शीट 22, 21, 20। जागो जी। नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स में PPE आ रहा है हमारे पास। पहले साल आया था 500 का, इसमें से 100 कम हुआ तो 400। फिर अगले साल 400 में से 100 कम हुआ
300, फिर उससे अगले साल 300 में से 100 कम हुआ, माजरत ऊपर मैच नहीं कर रहा तो है, और ठीक है, गुजारा हो जाएगा ना जी। तो 400, 300, 200, एसेट को छेड़ा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटीज में डेफर्ड ग्रांट, अगर आपने ये वर्किंग कर ली है तो आपका आंसर यहीं से निकलेगा 80, 64, और अगर नहीं की होती तो आपको ये काम यूं करना पड़ता। ग्रांट आई थी 100 की, पहले साल 20 गई तो 80, अगले साल 80 पड़ी थी, फिर 20 गई तो 60, उससे अगले साल 60 पड़ा था, 54 गया और 2 गया तो 4। तो इतना मुश्किल काम करने की बजाय यही तो किया हमने, एक्सट्रैक्ट्स मांग ले तो तैयारी तो की है हमने, ठीक है। तो ये काम फिर यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं। क्या ख्याल है, समझ आती है? एंट्रीज कर ली हैं तो अच्छा, लिख देता हूँ क्योंकि हो सकता है एंट्रीज ना कर रहे हो आप, एंट्रीज ना कर रहे हो तो ये बैलेंस तो ऐसे निकाला जा सकता है ना, ठीक है। तो बहरहाल डायरेक्ट भी चल सकते हैं, 100 माइनस 20, उसके बाद अच्छा तरतीब थोड़ी उलट है, माजरत, 100 माइनस 20 वो लिख लेना चाहिए हमें, तरतीब इसमें लिख लेना चाहिए कि ये 2000 आ रही है समझ, चल ठीक है। 80 माइनस सरजान छड़ दो बस, और 60 माइनस 54 माइनस 2, इस तरह करके भी लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। एक्सट्रैक्ट्स भी बन गए। अच्छा जी, अब डायरेक्ट मेथड के अंदर क्या होगा, दूसरा मेथड डायरेक्ट ही है ना, ट्राई करें जी। ओह सॉरी, इनडायरेक्ट मेथड में क्या होगा वो ट्राई करें, कर लें ट्राई। मैं कहता हूँ ये इधर ही रहे, इधर इनडायरेक्ट मेथड कर लेंगे ताकि कंपैरिजन में दोनों आ जाए, ठीक है। फिर घर से मैं इसको पिक्चर ले लूँगा ना, नोट कर लूँगा इसके ऊपर, ताकि आपको अगर कल दिखाना पड़े मंडे को तो दिखा दूँ। इनडायरेक्ट मेथड, अच्छा ऊपर लिखा हुआ डायरेक्ट मेथड, ठीक है। जल्दी करें जी, मैंने फिर करना भी है जल्दी करें, आगे नवी मुसीबत भी पड़ने लगी है, रिड्यूसिंग बैलेंस। क्वेश्चन सेम है, बस आपने क्या करना है, अज्यूम करना है कि वो एसेट में से डिडक्ट कर लेते हैं, ठीक है। चले चले करते रहे, मैं इंशाल्लाह तब तक ऐसे ही थोड़ा सा एंट्रियों की जगह जगह बना लेता हूँ। 20, 21, 22 है ना, मैं वहाँ तक काम कर रहा हूँ, आप उधर रखें कैमरा, इधर ना देखें, हाँ वहाँ तक काम कर रहा हूँ जहाँ तक रीपेमेंट नहीं होनी। तो पिछला सवाल है, जैसे एग्जांपल की थी हमने, सेम वही सवाल है बेसिकली, तो मैं वहाँ तक का काम कर लेता हूँ बस। आप तब तक साथ साथ करके आप आगे रीपेमेंट भी कर लें अपनी तरफ से, गलत सलत जैसा भी होता है।
जी बच्चों, डन। इधर ही ले आए, फिर मिल के देख लेते हैं जी इनको। पहली एंट्री कोई नहीं, दूसरी एंट्री भी कोई नहीं, तीसरी एंट्री भी कोई नहीं। तो पर्चे में ये कोई नहीं करते रहना। आपने पर्चे के अंदर पहली 3 एंट्रीज करने के बाद, 4 एंट्रीज करने के बाद 5वीं एंट्री डायरेक्ट ही करनी है, ये वाली। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 80 से। अच्छा, मैं सही कर देता हूँ। आई एम सॉरी, वो डेफर्ड ग्रांट डेबिट हुआ ना, तो दूसरी तरफ वाह, जज़ाकल्लाह भाई। अच्छा जी, उसके बाद 2022 जो चढ़ा तो कुछ मुनासिब नहीं चढ़ा। तो 1 जनवरी 22 को हुकूमत पाकिस्तान ने चंद हरकारे भेजकर उनके हाथ ये पैगाम दे भेजा कि बराए करम वाओ मेहरबानी आप पैसे वापस कर दें। तो हमने कहा जी अच्छा, अभी की ये देते हैं, और उनको तो पहले पैसे दें, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो बाद में होते रहेंगे, फ़िलहाल तो उनको पैसे दे दें। अब गवर्नमेंट ने कितने पैसे मांगे हैं जी? 90। ठीक है जी, तो वो 90 आप पे कर दें, कैश क्रेडिट 90 से। ठीक है, अब साथ ही आप अपने पास यहीं पे साइड पे करके निकाल के रख लें, 90/100 ग्रांट रीपेड इंटू डिवाइड बाई टोटल ग्रांट इंटू 100 कितना बनता है? 90% ग्रांट का वापस चला गया। ठीक है, अब दूसरा काम क्या करना है आपने, क्योंकि ये नेट वाला मामला था, जब ग्रांट आई थी तो आपने ग्रांट को एसेट में से नेट किया था, तो जब ग्रांट वापस जाएगी तो इसमें भी अब एसेट को ही आपने बढ़ाना है। अब कितने से बढ़ाना है? यहाँ पर मैंने कहा था कि आपने कैश तो स्टेप 1 नहीं होता है, स्टेप 2 में यहाँ पे अनअमोर्टाइज बैलेंस डेबिट नहीं करना, वो तो है ही नहीं। आपने पीपीई को एंड पे निकालना है, और पहले आपने कहना है जितनी डेप्रीसिएशन कम रह गई भाई, क्यूमुलेटिव डेप्रीसिएशन जिसको किसी स्टूडेंट ने नाम भी दिया था, वो हम निकालेंगे। अब मेरा सवाल जी सवाल ये है कि डेप्रीसिएशन पूरे 100 की शॉर्ट रह गई? नहीं जी, नहीं, पूरे 100 की। देखें, डेप्रीसिएशन 20 और 20 से कम हुई है, लेकिन ये सारा 20 और 20 40 ये तो नहीं है ना शॉर्ट जी, उसी का 90% है। तो बहरहाल इसको निकालने का तरीका वैसे ही रखते हैं जैसा यहाँ पर अभी किया मेथड। इसमें क्या किया मैंने, इसमें मैंने कहा ग्रांट का 90% वापस करो और अनअमोर्टाइज बैलेंस का भी 90%। अब यहाँ पे हम कहेंगे ग्रांट का 90% वापस करो, और यही 90% वो अमाउंट है जो डेप्रीशिएट ज़्यादा डेप्शन होने से समझो रह गई, अगर हम इसको रिवर्स कर रहे हैं तो। ठीक है, तो उसको हम फिर रिवर्स कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा 100 इंटू 90%, तो फिर यहाँ पर कितना आता है? 90 आ गया ना। इस 90 को फिर पकड़ो और इसको कहो, ये 90 जो है ना जी, ये 90 असल में डेप्रीशिएट होने से रह गया है पिछले, मतलब 5 साल के हिसाब से देखें तो 2 साल ये डेप्रीशिएट होने से रह गया था। ठीक है जी, तो 2 साल ये जो डेप्रीशिएट होने से रह गया, तो हम इसको अब क्यूमुलेटिवली इसी दफ़ा एस्टीमेट चेंज कहकर इसको इकट्ठा यहाँ डेप्रीशिएट कर रहे हैं। आंसर 36। बात तो वही होती है, सवाल तो सेम ही है। इसको क्या कर दो, बैलेंसिंग कितना, और 54। उसके बाद जी अगली एंट्री, अरे भाई अगली एंट्री कोई नहीं होनी, बोलो अगली एंट्री तो नहीं ना है? अच्छा, उससे अगली एंट्री ये भी नहीं होनी, और उससे अगली एंट्री भी कोई नहीं होनी। तो डेप्रीसिएशन है, ये तो होगी। अब डेप्रीसिएशन करनी है, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, और यहाँ पर अब मुझे बुक वैल्यू रिवाइज हो गई है वो चाहिए। अब मुझे बताओ एसेट की सूरत हाल क्या है? एसेट की सूरत हाल क्या है? देखो इधर बुक वैल्यू निकाली थी मैंने, किधर गया वो सवाल?
मैंने जैसे वहाँ बुक वैल्यू निकाली थी ना, बिल्कुल वैसे ही मैं, ताकि बार बार ना एक काम कर रहे हो, मैं बिल्कुल वैसे ही स्टार लगाता हूँ। ये देखो, मैंने कहा था जी 500 का एसिड आया था, 100 से कम हुआ, फिर 80 से, फिर 80 से, तो यहाँ पर इस वक्त खड़ा हुआ है 240 पे, फिर 60 से बढ़ गया तो 300 पे चला गया, ठीक है ना। ओहो, अच्छा तो अब चलते हैं अपने सवाल पे। बेसिकली वो 240 ही निकालना है ना हमने, तो 240 तो निकल आता है आराम सुकून से। इधर देखें जी, हमने कहा जी 240 कैसे निकला है, 500 का एसिड था, 100 से कम किया था हमने, ग्रांट को इसमें से नेट कर दिया था, फिर 80 से कम हुआ, फिर 80 से कम हुआ तो इस वक्त 240 पर था, तो 240 पर ये था, 54 से बढ़ गया, तो ये बुक वैल्यू रिवाइज हो गई, डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ 3, तो आंसर इज 98। 2 अभी भी कम है, 2 की डेप्रिसिएशन अभी भी बच रही है, 2 की डेप्रिसिएशन अभी बच रही है ना, बोलो, क्योंकि वो हिस्सा ही ऐसा है जो अभी तक हमें फ़ायदा दे रहा है ग्रांट का, वो 10%, और सही है। तो बस बार बार ये चीज़ें करने से ही पक्की होती हैं, तो आपने इसको इंशाल्लाह घर पे रिवाइज़ कर लेना है 2-3 बार, कोई मसला नहीं करेगा इंशाल्लाह। अपने असूलों को पक्का रखना है बस आपने, ठीक है। इसके एक्सट्रैक्ट्स भी बना ना लें आप, फिर इधर भी तो एक्सट्रैक्ट्स बनाए थे, सारी पिक्चर फिर सामने हो। PNL 2022, 21, 20, यहाँ पे कोई ग्रांट इनकम नहीं आती, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ही होता है। ये पहले साल में था 80, दूसरे में भी 80 था, लेकिन तीसरे के अंदर 80 भी, और अच्छा सॉरी 98 है, यहाँ लिख लेता हूँ, 98 भी था प्लस 36 भी आ गया, यानी 130। अब ये क्या हुआ है, 98 तो इस साल की डेप्रिसिएशन सही वाली, आफ्टर इंक्रीज ऑफ एसिड 98 तो वो आ गई, और जो 36 पिछले 2 साल में कम हुई थी वो भी आ गई। अलग लिखना चाहो तो अलग भी लिख सकते हो, अलग लिखना चाहो तो अलग लिख सकते हो। यहाँ पे लिखोगे क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन ऑफ प्रीवियस 2 ईयर्स, चेंज इन एस्टीमेट डेप्रिसिएशन, लिखना चाहो तो 36 अलग लिख लो, 98 अलग लिख लो, मर्जी है आपकी, क्या करना चाहोगे, जैसे दिल करे वैसे करो, दोनों तरह से नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है। तो वहाँ ये हो सकता है कि आप ये कहो कि सर देखें यहाँ पर 36 रुपये का फॉरफिट एक्सपेंस आ रहा है, तो वहाँ भी नज़र आए तो कोई मसला नहीं है, ऐसे कर लेते हैं, ज़रा ऐसे मैच भी कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं नहीं करता, वैसे सही था वो, बिल्कुल ईजी था, बल्कि 98 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आया, और यहाँ पर मैं कह देता हूँ जी डेप्रिसिएशन इम्पैक्ट ड्यू टू रीपेमेंट, वो मुझे पता है वही ठीक है, लेकिन मैं ज़रा एक जैसा करना चाह रहा हूँ, और वो कितना है 36, तो अल्टीमेटली वहीं पे पहुँच गए हैं 134 पे, 134 पे पहुँच गए ना, 134 जना टोटल। अब यहाँ पर वही 36 यहाँ पे फॉरफिट एक्सपेंस के नाम से आ रहा है, क्योंकि पिछले 2 साल में इनकम बनी थी, तो इसमें से जितनी इनकम गलत बनी थी उसको एक्सपेंस बना के फॉरफिट एक्सपेंस कह दिया। यहाँ पे मामला क्या था, डेप्रिसिएशन 80 की जो थी, इसमें 36 की डेप्रिसिएशन कम चार्ज हुई थी, वो 36 अब एक दफ़ा ही चार्ज कर दी, और चूंकि एसिड बदल गया है, बुक वैल्यू बदल गई, तो अब डेप्रिसिएशन भी आगे से चेंज, ज़रा अंडरस्टैंडिंग के लिए ये मैंने किया, ज़्यादा अच्छा नज़र आता है, बाकी वैसे जैसे किया था वो ठीक था। अच्छा जी, अब बैलेंस शीट की बात करें अगर, तो बैलेंस शीट के अंदर नॉन करंट एसेट्स ही सिर्फ होंगे जिनमें PPE नज़र आ रहा होगा, और वो PPE 2020 में आया था 500 का, माइनस 100 किया, माइनस 80 किया, कितने पे आ गया 320। 21 में 320 पे पड़ा था, माइनस 80 हो गया 240 पे आ गया। 22 में 240 पे पड़ा था, जमा 54 हो गया, माइनस 98 हो गया, फरमा दें 190। और वही है, नेट करें तो वही आंसर आता है ना, देखें नेट करें तो इसका आंसर क्या आता है 320, इसका 240,
वो दोनों अलग अलग थे। यहाँ पे देखो 320, 240 पहले दिन बताया था। ये ऑप्शन का मतलब ही ये दोनों तरह से आंसर सेम आता है। यहाँ पे 196 बचा, और जब ये अलग अलग चल रहे हैं तो ये नेट करने पर 196 ही बचता है। ठीक है, तो ये आपके दोनों मेथड्स सामने आमने आ गए। ठीक है, क्वेश्चन 2, डायरेक्ट मेथड। इसकी रीपेमेंट आसान है रिकॉर्ड करना, ठीक है ना, क्योंकि इसमें अनअमोर्टाइज बैलेंस पड़ा होता है, लेकिन रीपेमेंट की परसेंटेज निकालना नहीं भूलनी। ठीक है, और इनडायरेक्ट मेथड भी आपके सामने है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ें जी। अब ये ओके है, हजम हुआ थोड़ा सा। 3 और 4 बेसिकली वही एक ही क्वेश्चन है, बस नाम बदला हुआ है। पहले 3 कर लें। अदील लिमिटेड इंपोर्टेड एंड इंस्टॉल्ड अ प्लांट एट टोटल कॉस्ट ऑफ 250 मिलियन ऑन यकम जनवरी 21। द प्लांट हैज़ यूजफुल लाइफ ऑफ 3 साल्स। द रेजल वैल्यू ऑफ प्लांट एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ हैज़ बीन एस्टिमेटेड एट 128 मिलियन। बेस्ड ऑन दिस AL हैज़ करेक्टली डिटरमिन्ड डेप्रीसिएशन रेट ऑफ 20% अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, उसने कहा जी करेक्टली हमने रेट कैलकुलेट किया। वैसे आप चेक भी करना चाहेंगे तो ये सही ही होगा, यानी कि आप वो फॉर्मूला में लगाएं ना रेट निकालने के लिए। 1 माइनस कितनी लाइफ है, S कितना है 120, C कितना है 250, तो आंसर यही आएगा शायद, नहीं तो फिर उसकी बात मान लेंगे। क्या आता है आंसर, 20% ही है ना, तो वो सही कह रहा है बेचारा कि हमने करेक्टली 20% चार्ज रिकॉर्ड किया है। अब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का रेट है, तो आपने कॉस्ट में से रेजल वैल्यू को माइनस नहीं करना और रेट को 250 पे लगाना है, अगले साल फिर बुक वैल्यू पे और अगले साल फिर बुक वैल्यू पे। ठीक है ना। चलो अब मामला कुछ ऐसे हो गया है, इसके ना सामने फिर मैं वो नोट कर लाऊंगा ना आपके लिए क्वेश्चन 2 का डायरेक्ट मेथड। या ज़रूरत नहीं है वैसे तो, लेकिन चलो आप लोगों के लिए फिर कुछ ना कुछ सब करते रहना चाहिए मुझे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट हुआ चाहता है जी। ख़वातीनो हजरात, एंट्रियां बाद में करेंगे, पहले वर्किंग कर लेते हैं। क्या ख्याल है, वर्किंग होगी तो एंट्रियां तो आप कर ही लेंगे। यकम जनवरी 2020 पर, ये ऐसे 20 पर नहीं 21 है, वी वाले सवाल मुक गए। अच्छा, यकम जनवरी 21 पर हमने एक एसिड खरीदा 250 का, फूट दें, प्लांट है ना, पौधा। अच्छा, उसके बाद 31 दिसंबर 2021 आया, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है इसलिए 250 पर 20% लगाया और इग्नोर किया हमने रेजिडुअल वैल्यू को इस वक्त, क्योंकि वो रेट निकालते हुए हमने कंसिडर कर ली हुई है। ठीक है जी, जी बताएं। 50 माइनस कर दिया तो बच गया 200। उसके बाद 31 दिसंबर 2022 पर डेप्रीसिएशन 200 का 20%, 40, 160 बच गई बुक वैल्यू। ऐसा ही है, 3 साल लाइफ बताई थी ना, लेट से 3 साल पूरे कराते हैं। 31 दिसंबर 23 पर डेप्रीसिएशन, मैं 3 साल पूरे करवा रहा हूँ, पता नहीं सवाल में क्या है, मैं कुछ सिखाना चाह रहा हूँ क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पहली दफ़ा आया और ICAP की क्वेश्चन में है, अभी पेपर में नहीं है फिलहाल, शायद रिसेंट टाइम में हो तो मुझे नहीं पता, देखता हूँ जी। 32, तो बुक वैल्यू कितनी बची, यही उसने कही हुई थी। अब ये बुक वैल्यू बच गई है, रेजल वैल्यू यही रेजल वैल्यू है ना, बोलो। तो जाके बाजार में बेच देंगे, कितने का, ये अंदाज़ा होता है ना, ये बच गया। अब अगर 128 ही मिल जाए तो नो गेन नो लॉस। अगर 128 वाला है, बुक वैल्यू वाला है इस वक्त, जो इसकी रेजल वैल्यू है, इसके 150 मिल गए तो गेन, और अगर 100 मिला तो लॉस। क्या ख्याल है। अच्छा, अब यहाँ तक नोट करके रुक जाएं। हमने ये याद है हमें, हमने ये कहा था कि ग्रांट को हमने एसेट के साथ मैच करना होता है। ठीक है, रिड्यूसिंग बैलेंस वाली बात ना मैंने पहले गोल की थी, जितने बच्चों ने किसी ने पूछा था, मैंने कहा था बस ऐसे ही होता है, क्योंकि ये आखिरी सवाल है, इसके बाद बस सिर्फ जो चीज़ें छोड़ी हैं वो करनी है, ये एंड पे आया है। ठीक है ना। अच्छा खैर चले, बात हो रही थी
हमने करना है मैच। अब हमारा दिल किया मैच करने का, तो ग्रांट कितनी है? 60 की। 60 की ग्रांट है, पहले साल 20% लगाओ। यही करना है ना, मैचिंग का मतलब तो ये होता है। बोलो 12, कितना बचा? 40। उसके बाद इस 48 पर, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस है ना एसेट पर, मैच कर रहे हैं मैच जी। 9.67 को 10 कर लूँ आप लोगों की इजाज़त से। उसके बाद 30, उसके बाद 38 पर लगाओ 20%, 8 आ गया। और बाकी क्या बच गया? ये 30 अब ग्रांट की बुक वैल्यू रेजिडुअल वैल्यू है। अब ये ग्रांट जाके बेच देंगे, है ना? कैसे बिकेगी? नहीं बिकेगी। इसका मतलब मुनासिब तो नहीं है फिर ये काम। एसेट की तो रेजिडुअल वैल्यू है, ये ग्रांट अगर 30 की बच गई तो ये जाके बेच सकते हैं। एसेट को 3 साल इस्तेमाल करना था, तो 3 साल में उसको 50, 40, 32 ये रिकॉर्ड करना था उसका एक्सपेंस। ठीक है। अब जितना ये एक्सपेंस 3 साल में रिकॉर्ड हुआ, जैसे एक्सपेंस के लिए मैंने कहा था प्रोपोर्शनेट बेसिस, वही चक्कर करके रिड्यूसिंग बैलेंस के अंदर करना पड़ता है काम। अगर आप ये वाला फार्मूला इधर भी लगा देंगे तो एंड पे तो ग्रांट बच जाएगी, ये तो इनकम ही ना बनी। और एसेट तो हमने उठा के बाहर फेंक देना। 3 साल हमारी नीयत थी इसको इस्तेमाल करने की। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आके आप फंस जाएंगे और ये काम आप नहीं कर सकते। ओए होए होए, ये काम आप, ये डीएनए है, मैं तो सप बनाया सी जी। तो ये काम आप नहीं कर सकते। वजह समझ आ गई है? अब क्या करें, कुछ ना कुछ हल तो निकालना है। इसीलिए ये सवाल मैंने लिया था होमवर्क, मैंने कहा था खुद करा के भेजूं। ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो हमने करना है। अब क्या करें? अब मैं आपको ये कहता हूं कि जी 21, 22 और 23 ये वर्किंग तो लाजमी है ना करनी। इसमें आपको पता चला कि आपने 50, 40 और 32 का एक्सपेंस बुक किया। टोटल कितना बुक किया? 100। ये 122 का जो एक्सपेंस है ये टोटल है इस एसेट की मद में जो हमने 3 साल में रिकॉर्ड करना है। बोलो, यानी डेप्रीसिएशन एक्सपेंस जो रिलेटेड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है वो इस एसेट का पूरी लाइफ में यही है ना। उसके बाद तो एसेट रेजिडुअल वैल्यू का आने का मतलब तो यही होता है कि बस अब इसको उठा के फेंक देंगे। हमारी नीयत क्या थी? हमने इसको 3 साल इस्तेमाल करना है, तो 3 साल में इसको बस इतना हमने एक्सपेंस आउट करना था। बाकी एक्सपेंस हो ही ना सकता। ये 128 जो बचा है ये तो एक्सपेंस है ही नहीं हमारा। रेजिडुअल वैल्यू तो कभी भी एक्सपेंस नहीं होती है, तो बाजार से हमें मिल जाना होता है। ठीक है। अब जितना डेप्रीसिएशन एक्सपेंस बुक किया उतना ही ग्रांट इनकम को बुक करो। अब ये बिल्कुल वैसा ही बन गया है जैसा वो एक्सपेंस रिलेटेड ग्रांट को नहीं मैंने कहा था प्रोपोर्शनेट बेसिस के ऊपर लेकर चलो, ये बिल्कुल वैसा ही है। ग्रांट टोटल कितनी है ये देखो, ये अब एक्सेप्शन है। हाँ, आज रीपेमेंट को हमने उड़ा के रख दिया है। संडे इसके अंदर क्या करना है, काम इतना नहीं है, समझाते हुए ज़्यादा देर लगी है। आपने एक सिटिंग में बैठना है। आपने वो एग्जाम्पल 12 थी पहली, दूसरी 12, 13 यही थी ना। 12, 13 क्वेश्चन बैंक 2, 3, 4 ये आधे घंटे में हो जाने हैं अगर नियत से बैठो तो। आधे घंटे में बस मोबाइल लेस होकर बैठना, देख लो ये सामने ही है आपके। एक सिटिंग में कर लिया ना आपने इसको, चार चलो पौने में हो जाएगा। एक सिटिंग में कर लिया ना आपने तो रीपेमेंट आपके हाथ में है, फिर कोई मसला नहीं, कंफ्यूजन नहीं है। सिर्फ लग रहा होता है उस्ताद पढ़ाते हो तो पता नहीं, पता ही है आपको ऊँट रिक्शे में बिठाना होता है। हर जैसे बच्चे होते हैं, हर किस्म के बच्चे होते हैं, कर लेंगे आप। एक सिटिंग में बैठ के करो, रीपेमेंट काबू में। अगर हो गया तो फिर और कुछ भी नहीं है, फिर एक आध दिन बस वैसे ही है। इसको वो कहते हैं ना सुर्खी पाउडर लगाना है अब इन टॉपिक्स को, गवर्नमेंट ग्रांट को भी और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को भी, तो बस हाँ पूरा हो गया देखो, पूरा हो गया देखो, वही करना है बस। ओके, तो 60 की ग्रांट है और 50/122 कितना बनता है बाद में बताना मुझे। 60 है, अगले साल में कितना इनकम में डाल दो इतना। 60 है, इस साल कितना डाल दो 32/122। अब बताओ मुझे ज़रा टोटल पहला साल कितना? 25। राउंड कर दो लेकिन ध्यान से करना, राउंड डाउन राउंड अप फिर ध्यान से करना। 20 एग्जैक्ट बताओ। अच्छा चलो दफ़ा मारो, टोटल बताओ। 60 अगर हो जाए तो फिर टोटल ही बताना जी। नेक्स्ट क्या है? 16
कितना टोटल? देखा ना कहीं पे गड़बड़ हुई है। अच्छा आप ज़रा मुझे एग्जैक्ट बताओ। पहला 20 60 इंटू 50/122 24.6 कर लो, इतनी माफ़ी है। नेक्स्ट 19.7, उसके बाद 15.7 बराबर है? बराबर है। अब एंट्रीज तो आप कर सकते हैं ना, मैं एंट्रीज करवा दूंगा आपको। पहली एंट्री होगी, अच्छा ये करते क्या हैं, ये भाई करते क्या हैं, इनकी पॉलिसी है कि ग्रांट और एसिड को अलग अलग रखते हैं। अब एंट्रीज आप घर पे कर रहे होंगे, देखिएगा ज़रा एंट्रीज ज़रा चेक करिएगा। सबसे पहले एसिड डेबिट कैश क्रेडिट, फिर कैश डेबिट डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट, एक्सपेंस डेप्शन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट, डेफर्ड ग्रांट डेबिट ग्रांट इनकम क्रेडिट, डेप्शन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट, डेफर्ड ग्रांट डेबिट ग्रांट इनकम क्रेडिट। कोई नहीं है रीपेमेंट इसके अंदर, सिर्फ यही था, रिड्यूसिंग बैलेंस सिखाना चाह रहा था आई कैप। ठीक है जी, डेप्शन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट 32 से। देखो मैच सही हो रहा है, डेप्रिसिएशन भी हर साल कम होती चली जा रही है, तो ग्रांट भी हर साल कम होती चली जा रही है, और अल्टीमेटली जितनी ग्रांट थी वो इनकम बना ली हमने 3 साल। जो मर्जी करो, नो इशू नो इशू, जो मर्जी करो जो मर्जी करो। मैंने तो आपको तरतीब बताई कि हम हर साल, देखो ना सालाना एंट्रीज तो इकट्ठी करोगे ना, तो मैंने वही तरतीब बताई। एसेट आया ग्रांट आई, एसेट डेप्रिसिएट हुआ ग्रांट इनकम, एसेट डेप्रिसिएट ग्रांट इनकम, एसेट डेप्रिसिएट ग्रांट इनकम, तरतीब वही बनाई। ठीक है। अच्छा ये कौन सा मेथड है जी? ये डायरेक्ट मेथड है। अच्छा अब इनडायरेक्ट मेथड अगर हो तो क्या करोगे? अब बस मैं क्लास एंड कर रहा हूँ ना, ट्राई करना, ताकि इस सवाल को ना मैं मंडे को दोबारा कर सकूँ पहले 10-15 मिनट में, मेरी ये चाहत है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा इसलिए छोड़ दूंगा ना एंड पे। ठीक है। अब इनडायरेक्ट में क्या करना है, वर्किंग यही होगी कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऊपर वाले में से ना, डायरेक्ट वाली वो हमें निकालनी ही पड़ेगी ना, क्योंकि एसेट तो अलग ही रहना है, इसमें एसेट को अलग ही रखना है हमने। ठीक है, नेट ना करना, बाद में फिर देख लेते हैं। फिलहाल डेप्रिसिएशन होनी थी 50, 40 और 32, 21, 22 और 23 में। ठीक है जी। तो ग्रांट इनकम कितनी कितनी रिकॉर्ड किया आपने? 24.6, 19.7, 15.7। तो इसका मतलब इसकी वजह से रिड्यूस्ड डेप्रिसिएशन कितनी आ रही है? देखो ना, डेप्शन देखो यही काम होता था ना, डेप्रिसिएशन पूरी 50, ये इनकम। लेकिन जब इनडायरेक्ट मेथड में आते थे तो डेप्रिसिएशन ही रिड्यूस्ड रिकॉर्ड होती थी, इनकम अलग नजर नहीं आती थी, और वही अमाउंट जो इनकम बननी होती थी वो डेप्शन को कम करती थी ना। तो रिड्यूस्ड डेप्रिसिएशन कितनी बनेगी? 25.4, 21.3। बेटा डायरेक्ट बता रहे हो, 20.3। देखा ना टार्जन बन रहा था ये, 20.3 और तीसरा 16.3। ठीक है। अब इनडायरेक्ट मेथड में क्या एंट्रीज होंगी? पहली एंट्री एसिड डेबिट कैश क्रेडिट, दूसरी एंट्री कैश डेबिट डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट, तीसरी एंट्री वो नेट कर देते हैं, डेफर्ड ग्रांट डेबिट एसिड ग्रांट फॉत हो गई। अब डेप्रिसिएशन रिड्यूस्ड वाली आनी है, कौन सी? 25.4, 20.3, बस ये 3 एंट्रीज होंगी। ठीक है, तो एंट्रीज इन्हीं फिगर्स से होंगी इंशाल्लाह। ये आप लोग एक ही सिटिंग में करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, इसमें सिर्फ ये फ़र्क था कि उन्होंने कहा था केएल की पॉलिसी क्या है कि ग्रांट को प्रेजेंट करते हैं एज अ डिडक्शन फ्रॉम कैरिंग अमाउंट, बाकी डाटा सेम है, आप देख लो। ठीक है, वो सही है ना, सेम क्वेश्चन था बेसिकली। तो ये आई कैप के 2 सवाल थे जिसमें उन्होंने रिड्यूसिंग बैलेंस सिखाना चाहा था आपको। ठीक है जी बच्चों, तो ये सिर्फ रिड्यूसिंग बैलेंस के लिए अलग से, रीपेमेंट के लिए आपके सिर्फ 4 ही सवाल हैं, 5वां तो अभी होमवर्क में गया है ना। बासित वाला सवाल अच्छा सवाल है,
उसके अंदर रिक्वायरमेंट नहीं है, ये एक्सट्रैक्ट्स वाला काम रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन एडिशनली आप लिख लो बासित वाले सवाल के अंदर जो प्रैक्टिस सेट 4 है, रीपेमेंट है उसके अंदर, उसमें लिख लो एक्सट्रैक्ट्स भी बनाने हैं आपने, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट्स भी बनाने हैं। ठीक है, तो आप घर पे क्या करोगे, ये तो रिड्यूसिंग बैलेंस वाला, ये अलग से कर लेना किसी वक्त तीसरा और चौथा। आपकी रीपेमेंट के लिए सवाल कौन से हैं जो एक सिटिंग में करने हैं, एग्जाम्पल केड़ियाँ सी, एग्जाम्पल 12, 13 और क्वेश्चन बैंक 2, बस ये 2 ही थे, क्वेश्चन बैंक 2 ये 2 थे, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। तो आपकी रीपेमेंट फुल और पार्शियल, कहानी खत्म, इतना ही है, कॉन्सेप्ट यही है। एग्जाम्पल केड़ी केड़ी, एग्जाम्पल 12, 13 और क्वेश्चन बैंक 2, वो 2 तरह से था। ठीक है, 12, 13, अच्छा असल में ना 13 2 थे, यानी 12 में तो सिर्फ एक्सपेंस रिलेटेड था ना, और 13 में एसेट रिलेटेड था, याद है? तो समझो एसेट रिलेटेड में ज़्यादा मसला होता है ना, तो एसेट रिलेटेड में फुल और एसेट रिलेटेड में पार्शियल, ये आगे। ठीक है ना, तो ये आपने 12, 13 और क्वेश्चन बैंक 2 कर लिया, तो रीपेमेंट आपकी तैयार है। उसके बाद आपने क्वेश्चन बैंक 4 करना है बासित का। तरतीब होमवर्क की सुन लो, क्वेश्चन बैंक 4 बासित का करना है आपने, नहीं पहले क्वेश्चन बैंक 4। ठीक है, और इसके अंदर आपने देखो उन्होंने दोनों मेथड लिखे थे ना, सी रिक्वायरमेंट आपने ऐड कर ली हुई है, मुझे पता है। सी रिक्वायरमेंट क्या है, प्रिपेयर रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अंडर बोथ मेथड्स। ठीक है, जो ए और बी में है, यानी कि दोनों सवालों में आपने ये कर लेना है, अंडर बोथ मेथड्स फॉर द ईयर X6 to 4 साल। ठीक है, तो सबसे पहला होमवर्क आपका हो गया, जो आप रिवीजन कर रहे होंगे ना, तो ऐसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तरतीब से, ये यहाँ लिख लेते हैं। होमवर्क में आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आप एग्जाम्पल 12, 13 क्वेश्चन बैंक नंबर 2 इन 1 सिटिंग करोगे। ठीक है जी, उसके बाद आप करोगे पास पेपर 2 इंडस फार्मा लिमिटेड। ठीक हो गया, ये होमवर्क हो गया आपका IAS 20 का। कोई और तो नहीं दिया मैंने होमवर्क, वैसे मैंने करवा दिए, अगर कर लो टाइम बचे तो क्वेश्चन बैंक नंबर 3 और 4 भी कर लेना, उसमें सिर्फ रिड्यूसिंग बैलेंस है, रीपेमेंट कोई नहीं है, तो कर लेना। ये एक डिफरेंट सी कैलकुलेशन है, किसी MCQ में आ सकती है। ठीक है, सवाल भी बन सकता है। उसके बाद IAS 40 का भी होमवर्क दिया है थोड़ा सा, वो है प्रैक्टिस सेट 2 और 3। डन जी, कर लेंगे कोशिश इंशाल्लाह। MCQs IAS 40 के सारे कर लिए हुए हैं आप लोगों ने, सिर्फ मेरे करवाने रहते हैं, मैंने सिर्फ डिस्क्लोजर उसमें से पढ़वाने हैं। ठीक है, इंशाल्लाह मंडे को कर लेंगे। अब करेक्शन ऑफ एरर स्टार्ट, इसकी थ्योरी जो है वो तो हल्की आंच पे आप दोनों की चलती रहेगी, जब तक चलेगी तब तक चलाएंगे, जब तक तसल्ली ना हो जाए। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।